लोगों ने तो शिव निंदा नहीं छोड़ी, शिव भक्तों को तो कहाँ ही छोड़ेंगे। लेकिन ना तो मुझे कोई परिस्थिति रोक पाई और ना ही मैं रुकूंगा। जो कार्य शुरू किया है उसे अवश्य पूरा करूंगा। शिव भक्ति बिना शिव की आज्ञा के नहीं मिलती। अगर शिव चाहते ही ना तो आप सब तक ये पहुंचता ही ना। 8वां अध्याय भैरव अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ संत कुमार, अब भैरव की कथा को सुनिए कि जिसके सुनने मात्र से शंकर जी में दृढ़ भक्ति होती है। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं। एक समय सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास सब देवताओं ने जाकर उन्हें नमस्कार कर हाथ जोड़कर यह पूछा कि हे देवों के देव, हे सृष्टि के रचयिता, अविनाशी तत्व क्या है, इसे आप यथार्थ बताइए। तब शंकर जी की माया से मोहित हुआ ब्रह्मा उस तत्व को ना जानते हुए भी उस भाव को कहने लगे कि हे ऋषियों, मैं उस अविनाशी भाव को यथार्थ रूप से कहता हूँ। आप लोग सावधान होकर सुनिए। मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं, मैं ही एकमात्र संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू, आज एकमात्र ईश्वर, अनादि भोक्ता ब्रह्मा और निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही संसार को प्रवृत्त और निवृत्त करने वाला हूँ और मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है। जिस समय यह वार्ता हो रही थी वहाँ मुनि मंडली के साथ विष्णु जी भी विद्यमान थे। तब जैसे ही ब्रह्मा जी यह कहकर चुप हुए कि वैसे ही विष्णु जी ने उनको समझाते हुए कहा कि हे ब्रह्मा, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी आज्ञा से ही तो तुम इस सृष्टि के रचयिता हो, मेरा अनादर करके तो तुम जी नहीं सकते। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु परस्पर अपने प्रभुत्व की अधानता के लिए विवाद करने लगे और उसके प्रमाण में वेद शास्त्रों के वाक्य कहने तथा चारों वेदों से पूछने लगे। चारों वेद मूर्ति धारण किए वहां उपस्थित हुए। तब हरेश प्रभु शिव का स्मरण करते हुए चारों वेदों में पहले ऋग ने कहा, जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसके परम तत्व कहा जाता है, वह एक रुद्र ही है। फिर यजुर्वेद ने कहा, जिसके द्वारा हम भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर संपूर्ण यज्ञों तथा योग से भजन किया जाता है, वह सबका दृष्टा एक शिव जी है। फिर साम ने कहा, जो समस्त संसारी जनों को भ्रमता तथा जिसे योगी जन ढूंढते हैं, जिसकी कांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वह एक शिव जी है। फिर अथर्व ने कहा, जिसके भक्ति से साक्षात्कार होते हैं, वह एक शंकर जी ही है, जिनमें कोई दुख नहीं। तब वेदों के इस कथन को सुनकर ब्रह्मा विष्णु ने कहा, हे वेदों, तुम्हारा यह ज्ञान है।